तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और मेरे साथ खेल रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, किस तरह का मूड माहौल अभी लग रहा है और कैसा रहा आपका वीकेंड? देखिए, काफी बढ़िया रहा वीकेंड। तो अच्छी मूवीज रिलीज हो रही है। RRR वो भी देखा है, काफी देखिए आपने? हाँ, मूवी तो अच्छी है। अच्छी है। हाँ, अब संकेतों की बात कर लेते हैं। कुशल, संकेत जिस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले सभी को जो है नमस्कार मेरी तरफ से। SGX निफ्टी हरे निशान में एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा था जिस प्रकार से, फिर भी अगर आप देखें 13-14 अंकों की जो बढ़त है वो आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि कल जो शाम को खबर आई ना, उसके चलते थोड़ा सा डर लग रहा है कि जिस प्रकार से देखिए, वैसे तो कुछ नया नहीं है। टैंगशेंग शहर में जो है लॉकडाउन होने वाला था, वो उसकी खबरें हमने आपको पहले ही सतर्क कर दिया। अब शंघाई में कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं कि फेज लॉकडाउन जो है चाइना कई सारे शहरों में कर रहा है, वो एक थोड़ी सी चिंता का कारण है, जिसके चलते अगर आप देखें तो वहां पर शंघाई कंपोजिट में जो है 1% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट्स की बात की जाए तो हरे निशान में बंद हुए। डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो, यहाँ पर जो है अच्छी खासी तेजी आपको स्पॉट इंडाइसेस में देखने को मिली। लेकिन नास्डैक, क्योंकि नास्डैक देखिए कुशल, पिछला पूरा हफ्ता हम डिस्कस भी कर रहे थे जिस प्रकार की बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, तो अगर फ्राइडे के सत्र में नास्डैक 22 अंकों की गिरावट के साथ बंद हो तो कोई चिंता की बड़ी बात देखने को नहीं मिल रही है। और साथ में देखिए तो भारतीय बाजारों में जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कल हफ्ते के दौरान जो है मैं वीकली चार्ट्स जो है स्कैन कर रहा था और वहाँ पर देखें ढेर सारे ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर बड़े मूव आ रहे हैं हफ्ते के दौरान, जो हमने आपको रिकमेंड किए। टाटा एलेक्साई जैसा स्टॉक मैंने देखा शुक्रवार को जो है 10% से ज्यादा की तेजी आई। अब उसमें ना तो कोई खबर थी ना कोई दूसरे फंडा तर्क थे, केवल टेक्निकल के तर्क पर जो है स्टॉक चल रहे हैं। ढेर सारे स्टॉक्स हैं, आपके भी लिस्ट में काफी सारे आज स्टॉक्स होंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कुशल, आज बिकवाली वाला कोई स्टॉक चुना है? हाँ, बिकवाली वाले भी काउंटर्स हैं आशीष, जहाँ पर हमें फोकस रखना है। कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक, और जो खबर चाइना से आती हुई नजर आ रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ स्टॉक्स मैंने बिकवाली के भी चुने हैं। आपके तो खरीदारी के? मेरे सारे खरीदारी के लिए, लेकिन बिकवाली की सूची को बैलेंस करने के लिए मैं पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर हूँ। मुझे बिकवाली वाले कॉज नहीं मिल रहे थे, लेकिन भरोसा था कि कुशल की लिस्ट में जरूर होंगे। तो 20 स्टॉक्स को एक साथ देखेगा, वहां पर कैसा प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है। तो बिना देरी के शुरुआत कर लेते कुशल, सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। बिल्कुल आशीष, और कैश पे से मैंने स्टॉक चुना है इमामी लिमिटेड का। दरअसल यहाँ पर वीकेंड के दौरान इस पर खबर आती हुई नजर आई है कि इन्होंने डर्मीकूल नाम का जो टैल्कम पाउडर ब्रांड है उसको रैकेट बेंकाइसर से 432 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। तो इससे इनका जो पोर्टफोलियो है, इनफैक्ट आप समर सीजन आ ही चुका है और आप जिस तरह से इनका देख रहे हैं, नवरत्न का इनका ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने ये अधिग्रहण किया है। और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। आज के लिए 462 का टारगेट लगाना है, 443 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपने कौन से स्टॉक से शुरुआत? अच्छा, मंदी वाले स्टॉक्स आपने अपनी लिस्ट में शामिल की, तेजी वाले मेरे लिए छोड़ देते। सारी खबरें, जितनी भी आज की बड़ी खबरें, सब कुशल की लिस्ट में आपको नजर आएंगी। आपने तो सबसे बड़ी खबर चुनी थी PVR, क्या हो गया? लेकिन PVR दिखाएंगे, बाद में आपको बताएंगे कि क्यों PVR को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप क्योंकि सेक्टर पर पकड़ रखते हैं तो समझाएंगे भी आप कि PVR को लेना चाहिए कि आइनॉक्स लीजर को लेना चाहिए, विस्तार में समझेंगे। कैश का स्टॉक आपको बताता हूँ, रॉयल ऑर्किड होटल्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। होटल स्पेस का कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं जिसका चार्ट खराब हो, चाहे दिग्गज इंडियन होटल से लेके आप EIH एसोसिएट होटल तक देख लें, सबके सब चार्ट जो है वीकली स्तर पर बड़ा ब्रेकआउट दे रहे हैं। और जिस प्रकार की ऑक्यूपेंसी देश भर में देखने को मिल रही है, 90-95% के आसपास की ऑक्यूपेंसी है। प्री कोविड स्तर से कहीं ज्यादा जो टूरिज्म हो रहा है। और इनफैक्ट महिंद्रा हॉलीडेज के मैनेजमेंट से मैं सुन भी रहा था, वो कह रहे थे कि 3 जनरेशन एक साथ जो है ट्रैवल कर रही है। तो बुकिंग्स की अवेलेबिलिटी जो है बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया जो है सीजन जा रहा है। तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि इस स्पेस के साथ आपको जरूर बने रहना चाहिए। मैंने रॉयल ऑर्किड चुना है। आपको अगर कामत पसंद है तो कामत खरीदिए, EIH खरीदना है तो EIH खरीदिए, बड़ी तेजी वहां पर आएगी। 130 रुपए रॉयल ऑर्किड में लक्ष्य है, करीब स्टॉप लॉस लगाना 116 रुपए का। इस पेज से फोकस नहीं हटाना चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने खरीदारी की है DLF में। DLF में अगर आप देखें तो अच्छी बात यह है कि कंपनी जो है 2 नए मॉल्स की शुरुआत करने जा रही है और कंपनी को इस कारोबार में अनुभव भी काफी बढ़िया, प्रॉपर्टी तो बहुत जबरदस्त है इनकी। और शुक्रवार के सत्र में देखें तो थोड़ा सा अपमूव भी दिया है, तो आज भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। करीब 30 अंकों की जो बढ़त है वो आपको SGX निफ्टी भी दिखा रहा है। 372 रुपए का लक्ष्य है, 362 रुपए का, यानी केवल 4-5 रुपए नीचे का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी तेजी यहाँ पर फ्यूचर्स में नजर आएगी। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट स्पेस भी जो है काफ़ी ज़्यादा बजिंग स्पेस इनफैक्ट होता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट मैं कहूँगा।
और डीएलएफ के लिए तो लगातार खबरों का जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पर फोकस बनाकर चलिए फ्यूचर्स में, और मैंने स्टॉक चुना है गेल का, जहां पर आपको ध्यान रखना है। गेल के लिए खबर आती हुई दिख रही है कि 31 मार्च ये एक डेट है इनकी जो इन्होंने डिक्लेयर की है कि बायबैक पर विचार करते हुए नजर आएंगे। तो जब भी किसी भी कंपनी को लेकर बायबैक की अनाउंसमेंट्स आती है या फिर आप स्टॉक स्प्लिट की जब भी बात करते हैं, वहां पर आपको उन्हीं स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। और इस खबर के तर्क पर मुझे लग रहा है कि गेल में आज अच्छी तेजी बन सकती है। तो 152 रुपए 148 रुपए की प्राइसिंग है, 152 का टारगेट रखिए, पर 144 रुपीज का भी आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है ऑप्शंस पिक, और यहाँ पर मेरा पहला बिकवाली का कॉल आ रहा है जहां पर आपको टाटा मोटर्स के पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। वैसे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर चीन पर भी इनकी बड़ी निर्भरता है, और जिस तरह से वहाँ पर लॉकडाउन के अनाउंसमेंट्स आती हुई नजर आ रही है, देखिए 2 स्टेजेस में यहाँ पर शंघाई में कह रहे हैं कि अगले 9 दिनों तक लॉकडाउन लग सकता है। तो ये जो अनाउंसमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं इनके ओवरऑल वहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी, वहाँ की वॉल्यूम्स पर आपको बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। और सेंटिमेंटली इस स्टॉक के लिए ये खबर जो है चाइना में आती हुई दिख रही जो है वो निगेटिव हो सकती है, और इसी वजह से 403 रुपए का जो पुट ऑप्शन है 7 रुपए की प्राइसिंग है इसकी, 12 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीद कर चलना है, और 4 रुपए अगेन स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन रखना है। चलिए ऑप्शंस की कैटेगरी में रिपीट कर रहा हूँ कुशल। एक स्टॉक जहां पर लगातार मेरा फोकस ऑप्शंस के कॉल्स में बना हुआ है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हर बार जब भी दिया है यहाँ पर जो है लक्ष्य हासिल हुए हैं, और धीरे धीरे अगर आप देखें तो काफ़ी बार मैंने बताया कि स्टॉक जो है 2600 के पार निकलने की पूरी अच्छी खासी तैयारी कर चुका है। तो आज जो है इससे पहले हम 2580 रुपए की कॉल ऑप्शन 2 बार खरीद चुके हैं, आज 2600 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चलेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से देखेंगे तो इतना बैलेंस नहीं है, क्योंकि तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। अब फिलहाल देखिए काफ़ी सारे फैक्टर्स बाजार में इन्फ्लुएंस करेंगे। 2 दिन की छुट्टी के बाद बाजार खुलने जा रहे हैं, तो किस प्रकार का मूड माहौल होगा ये गॉज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कन्विक्शन यहाँ पर पूरी तरीके से बन रहा है। डेली वीकली दोनों काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। 2600 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 31 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है, लेकिन 2 दिन की टाइम वैल्यू भी कम होगी, तो हो सकता है कि अगर आज फ्लैट खुले तो ऑप्शन आपको सस्ता मिलेगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना है करीब 19 रुपए का, और करीब 40 रुपए तक के जो स्तर है आपको इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। फोकस पूरी तरीके से जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बना हुआ है। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर एक फार्मा काउंटर पसंद आ रहा है आशीष, जो है बायोकॉन का, यहाँ पर हमें खरीदारी करने की राय है। अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार के सत्र में जो चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया था, काफी मजबूती के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। 350 का लगभग हाई बना था, 349 पर यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बायोकॉन का चार्ट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और आगे भी आज के लिए भी अगर बाजार में मूड माहौल ठीक रहता है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, तो बायोकॉन डेफिनेटली खरीद कर चल सकते हैं 359 रुपीज के टारगेट के लिए, और जो स्टॉप लॉस आपको रखना होगा इसमें वो होगा 344 का। आशीष आपने क्या चुना है? देखिए मैंने चुना है मिंडा कॉर्पोरेशन, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। डेली और वीकली चार्ट पर देखें तो बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने को मिला। एक बार चार्ट जरूर देखेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है, और कंफर्ट है खरीदारी करने का। यहाँ पर 250 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 185 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है मिधानी। यहाँ पर आपको खरीदारी कीजिए, यानी मिश्र धातु निगम। दरअसल अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेस काफी ज्यादा बजिंग है, और हम देख रहे हैं कि लोकल प्रोक्योरमेंट जो है डिफेंस का काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उसे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मिधानी ये स्टॉक चला नहीं है, लेकिन चलने के लिए तैयार है। वैल्यूएशन बहुत अच्छे, 1 साल का समय देंगे, 220 के पार जाएगा। बिल्कुल, तो फंडा पिक में मिश्र धातु पर फोकस रखिए, और यहाँ पर मेरा अगेन एक एएमसी स्टॉक पर फोकस है। लगातार लास्ट वीक से मैंने इन स्पेस पर अपना फोकस बनाए रखा है, और यूटीआई एएमसी अगला स्टॉक होगा जो आपको खरीदारी करने की राय है। 20 से 22% अपने 52 वीक हाई के से ये लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप देखिए यहाँ पर ईपीएफओ यहाँ पर अपने फंड मैनेजर को निजी बॉन्ड के मुकाबले सरकारी बॉन्ड में ज़्यादा पैसा लगाने पर विचार हो सकता है, और साथ ही इक्विटी में यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाने पर भी जो है ईपीएफओ विचार कर सकता है। तो ये खबर जो है यूटीआई एएमसी के लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। इनफैक्ट ईपीएफओ के लिए ये बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर भी चुना गया था 2017 और 2018 में। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, वैसे भी वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता है। तो डेफिनेटली ये जो खबर का डेवलपमेंट हो रहा है इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। तो अगले 1 साल में आपको 300 रुपए के बढ़त जो है इसमें देखने को मिल सकती है कंफर्टेबली। 1200 रुपए कंजर्वेटिव बेसिस पर मैंने टारगेट रखा है, आगे और भी तेजी बन सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो विद अ ट्विक। अब क्योंकि आईपीएल शुरू हो चुका है तो हम आईपीएल स्टॉक जो है वो आपको आज से रेकमेंड करते हुए नजर आएंगे, और इसी वजह से आईपीएल में
पहला स्टॉक। आज मैच जो है वो लखनऊ और गुजरात के बीच में है, वैसे उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बट आईपीएल स्टॉक जो है यहाँ पर आपको बड़ा फोकस अब रखना है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम 2020 तो एक हिसाब से खेल ही रहे, 10 स्टॉक आपके 10 स्टॉक मेरे, और टीम्स भी 10 है इस बारी आईपीएल में। तो डेफिनेटली इस चीज को ध्यान में रखते हुए आईपीएल जो हमारी थीम है आज से हम शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पर पहला कॉल मेरा आज का है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, जहां पर आपको फोकस रखना है। इनफैक्ट यहां पर आप देखिए लगातार आशीष ने आपको डीएलएफ रेकमेंड किया था, और मैंने जो है अपनी स्टॉक्स में वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहां पर आपको फोकस रखना है। और आईपीएल स्टॉक में गोदरेज प्रॉपर्टीज पहला कॉल। आप देखिए फंडामेंटली स्टोरी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। और यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर भी लगातार पूरा का पूरा रियल एस्टेट स्पेस अगर आप देखेंगे तो मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी रिकॉर्ड निचले स्तरों पर इंटरेस्ट रेट है, और होम लोन्स की जो इनफैक्ट एचडीएफसी का जो अपडेट आता हुआ नजर आया था वो डेफिनेटली इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव जो है साबित हो सकता है। एक अच्छा क्यू लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है होम लोन्स के हिसाब से। तो 1900 रुपए के टारगेट आपको रखने हैं, अगले एक साल में अचीव हो सकते हैं। कुशल, आज एक करेक्शन, 20 नहीं 19 स्टॉक है। कैसे? क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज मेरी भी लिस्ट में शामिल है, और पूरा फोकस मेरा स्टॉक के ऊपर बना हुआ है। अच्छा कन्विक्शन, बहुत बढ़िया टेक्निकल जो है स्टॉक आपने चुना है। इनफैक्ट देखे तो क्लैश हो गया हमारे, मेरी भी लिस्ट में जो है ये स्टॉक है। पूरा का पूरा रियलिटी स्पेस बचेंगे हैं। तो अगर आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगर हम लोग दोनों की तरफ से आ रहे हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज की जगह आप ओबराय रियलिटी भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बॉम्बे बेस्ड है, और जिस तरह से यहाँ पर सभी के सभी रियल एस्टेट जो है आपको फोकस में है, तो इसको आप ले सकते हैं। ओबराय रियलिटी को भी आप अपनी नजर में रख सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको आईपीएल स्टॉक बताता हूँ। मेरा है एसबीआई कार्ड, जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जो बिजनेस है क्रेडिट कार्ड का बहुत बढ़िया, किसी दिन विस्तार में समझाएंगे कि कंपनियां कमाती कैसे हैं। जब आपको पता चलेगा तो मालूम पड़ेगा कि भाई अपसाइड कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो 863 के करीब ये मिल रहा है। आप कीजिए 1160 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी। समय थोड़ा सा ज्यादा देना होगा, करीब 12 महीने का, लेकिन अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी खबरों के दम पर। खबरों के दम पर मैंने चुना है आपको सागर सीमेंट्स में जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो खबर आ रही है कि प्रेमजी इन्वेस्टमेंट्स को जो है इन्होंने स्टॉक अलॉट किए हैं, वारंट्स अलॉट किए हैं, तो उसका एक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ा नाम है कंपनी में। देखें तो अच्छा वेट इनके बोर्ड पर आते हुए नजर आएगा। 267 रुपीज का लक्ष्य है, 250 रुपए यानी केवल 5 रुपए नीचे का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर खबरों के दम पर सागर सीमेंट्स पर नजर रखनी है, और मेरा जो है स्टॉक मैंने जो चुना है खबरों के दम पर। इनफैक्ट आज की सबसे बड़ी खबर आप देखिए पीवीआर और आइनॉक्स के बीच में जो मर्जर की अनाउंसमेंट हुई है, मुझे लग रहा है कि आइनॉक्स लेजर को भी यहाँ पर काफी अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि जो सिनर्जी वैल्यू नजर आ रही है वो आगे चलकर करीबन 150 करोड़ रुपए की ये एक्सपेक्टेड है। मार्केट के एनालिस्ट जो है इस चीज को बिलीव करते हुए चल रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पर मेगा मर्जर की जो अनाउंसमेंट हुई है उससे आइनॉक्स लेजर को मुझे लग रहा है काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। शुक्रवार के सत्र में देखेंगे तो 6-6.5% की तेजी थी काउंटर में। 482 के टारगेट के लिए यहां पर आपको खरीदारी करनी है। 464 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो आइनॉक्स लेजर पर आपको खबरों के दम पर नजर रखना है। तो चलिए खबरों के दम पर तो हमने स्टॉक्स आपके सामने रख दिए हैं। इसके बाद आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बैंकिंग स्पेस के सिलेक्टेड स्टॉक जो है स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको फोकस बनाना है, खरीदारी करनी है 111 रुपए के लक्ष्य के लिए। 106 रुपए 50 पैसे का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगला स्टॉक है लिस्ट में गुजरात एल्कलीज। यहाँ पर आपको पूरा फोकस बनाना चाहिए। केमिकल स्पेस के कुछ स्टॉक्स अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और यहाँ पर वीकली चार्ट पर भी देखें तो एक्शन आपको भरपूर नजर आएगा। 810 के करीब मिल रहा है, 850 का लक्ष्य, राउंड फिगर 800 रुपए का लगाई स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है लिस्ट में जो निचले स्तरों से लगातार हर बार आपको रिकमेंड किया, एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी बताया, वो है गोकुल दास एक्सपोर्ट्स यानी गोकेक्स। यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए 424 रुपए के लक्ष्य ले, 405 रुपए का आप लगाइए टाइट स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहले दो सेल कॉल्स हैं जहां पर रखना आपको फोकस रखना है। मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस आज थोड़ी सी कमजोरी दिखा सकता है, और खासकर अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में टाटा स्टील में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट दिन के निचले स्तरों पर वो जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि जीएसपीएल भी इस चीज़ को फॉलो कर सकता है, और जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड आपको इसमें बिकवाली कर चलनी है। हाई बीटा काउंटर है मेटल स्पेस से, 515 के टारगेट के लिए बेचकर चलिए, 538 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा कॉल है हिंडाल्को पर। जिस तरह से नाल्को में गिरावट आई थी, मुझे लग रहा है हिंडाल्को पर भी आपको कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो 605 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करिए, 628 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है भारती एयरटेल पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल इनकी जो इन्वेस्टर डे मीट हुई थी उसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स सीईओ की तरफ से भी निकल कर आए, और वो यही कह रहे हैं कि आगे चलकर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको दिख रही है। एयरटेल ब्लैक जो उन्होंने प्लान लॉन्च किया, और साथ ही जो डिजिटल एसेट्स हैं इनके एयरटेल पेमेंट्स बैंक और एनेक्स्ट्रा के, वो अब आगे चलकर मोनेटाइज भी हो सकते
हैं तो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको नजर आ रही है। तो 730 रुपए पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिख रही है, 700 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। तो माई चॉइस कैटेगरी में 2 बिक वाली और 1 खरीदारी के कॉल है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक के मेरी लिस्ट में रॉयल ऑर्किड होटल्स डीएलएफ के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्री 2600 के पार निकलेगा, इसके लिए कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। और टेक्निकली बेहतरीन स्ट्रेंथ है मिंडा कॉर्पोरेशन में, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है मिधानी मिश्र धातु निगम, 220 रुपए का लक्ष्य होगा। आईपीएल स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स और खबरों का असर देखने को मिलेगा सागर सीमेंट्स में। बैंक ऑफ बड़ौदा में आएगी तेजी, गुजरात अल्कलीज में करे खरीदारी। और गोकुलदास एक्सपोर्ट 424 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है आईपीएल स्टॉक, एसबीआई कार्ड, जहां पर अगर आप देखें तो अच्छी गिरावट के बाद अब रिवर्सल के बढ़िया संकेत सामने आ रहे हैं। 1160 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए, कैश स्पेस से इमामी में खरीदारी करके चलिए। जिस तरह से जो इनके टैल्कम पाउडर ब्रांड है डर्मीकूल, उसके अधिग्रहण की खबर पर यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही बायबैक पर जो डेट आई है गेल को लेकर, वहाँ पर अच्छा फोकस बन सकता है आज के लिए। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में टाटा मोटर्स, इसका पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। जिस तरह से चीन के शंघाई में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर बायोकॉन काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही यूटीआई एएमसी अगले 1 साल में 1200 रुपए के लक्ष्य भी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। आईपीएल स्टॉक है आज का गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगले 1 साल में 1900 रुपए के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। और खबरों के दम पर आइनॉक्स लेजर फोकस में रहेगा। और माई चॉइस कैटेगरी में 2 बिक वाली जीएसपीएल और हिंडाल्को के हैं। पर दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल पॉजिटिव इन्वेस्टर डे टेकअवेज यहाँ पर आते हुए दिखे हैं, तो 730 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। और आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है यूटीआई एएमसी, यहाँ पर बड़ा फोकस बन सकता है। एएमसी स्टॉक्स वैसे भी वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ते लग रहे हैं, तो 1200 रुपए के लक्ष्य अगले 1 साल में आपको कंफर्टेबली यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको खबरों के जितने भी हमने स्टॉक्स हैं वो तो आपको बता दिए हैं, उसके लेवल्स का भी रिकैप हो गया है। पर बाजार पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है। एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में इन सभी आंकड़ों को समझने के लिए अनिल सर और दीपांशु के पास। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, वीकेंड मोड खत्म हुआ है, लेकिन मार्केट का वीकेंड मूड खत्म नहीं हुआ है। अभी भी बिल्कुल सुस्ती वाला माहौल है, कुछ नहीं करने के मूड में है। और उसकी एक वजह और भी है, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी हफ्ता है, क्यों काम करें, पूरे साल भर किया है। लेकिन चलिए, खुलेंगे बाजार और बंद भी होंगे, और इस पूरे दिन भर की यात्रा करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव के हेडलाइंस के साथ।